दोस्तों, कार्तिक मास शुरू होने जा रहा है और ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, तुलसी पूजन करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और धन लाभ की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिखा श्रीवास्तव। मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। बिल्कुल सरल विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह शाम की पूजा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत थोड़ी सी ही सामग्री में तुलसी माता की पूजा हो जाती है। तो चलिए पूजन सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लोटा जल लिया है, कच्चा दूध लिया है और हल्दी है, कुमकुम है, चावल है और तिल के तेल का दीपक मैंने तैयार कर लिया है। तुलसी माता को आप तिल के तेल का या फिर घी का दीपक लगा सकते हैं। और यहाँ मैंने मिश्री ली है उनको भोग लगाने के लिए। अगर आपको धागे वाली मिश्री मिल जाती है तो आप वो भी ले सकते हैं। बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छी मानी जाती है वो। और कुछ फूल लिए हैं मैंने, साथ ही साथ मैंने चुनरी ली है, क्योंकि तुलसी माता को जब हम कार्तिक का महीना शुरू होने पर पूजा करेंगे तो छोटी सी जो चुन्नी है वो हमको चढ़ानी चाहिए। ज़्यादा भारी चुन्नी आप तुलसी माता को ना चढ़ाएं, नहीं तो फिर वो दब सकती हैं। तो बहुत छोटी सी हल्की पतली सी चुन्नी आप उनको उड़ा दें अगर आपकी इच्छा हो तो। तुलसी पूजन में हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, तो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। दोस्तों, कार्तिक मास के पहले दिन जब हम पूजन करते हैं तो उसके पहले हमें गमले को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। आप चाहें तो तुलसी के गमले को, तुलसी की पत्तियों को अच्छी तरह से धो सकते हैं, ताकि अगर इनमें कुछ डस्ट वगैरह लगी हो तो वो निकल जाए। लेकिन नॉर्मली तुलसी का जो गमला है वो आंगन में या फिर घर के द्वारे पर लगा होता है, तो बारिश आने की वजह से आजकल तुलसी वैसे भी साफ़ ही है, क्योंकि दोस्तों हमारे क्षेत्र में तो अभी भी बारिश हो रही है कभी कभी। और तो बस यहाँ पर मैंने तुलसी को कच्चा दूध अर्पित किया है। 2 बूंद ही डालना है आपको दूध में, ज़्यादा आपको दूध नहीं डालना है, नहीं तो फिर तुलसी में कीड़े लग सकते हैं, क्योंकि दूध में अपने आप की खुद की उसकी हल्की सी मिठास होती है। तो थोड़ा सा मैंने दूध अर्पित किया है, तुलसी माता को जल अर्पित किया है। शालिग्राम भगवान रखकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं तुलसी के गमले में। तो यहाँ मैंने शालिग्राम भगवान को रख रखा है तुलसी के गमले में, तो उनको भी मैंने जल अर्पित किया है। अब सबसे पहले हम तुलसी माता का श्रृंगार कर देते हैं थोड़ा सा। तो मैं उनको चुनरी उड़ाने जा रही हूँ। देखिए मेरी चुनरी कितनी हल्की सी है। तो बस मैंने चुनरी उड़ा दी माता को। तुलसी माता कार्तिक के महीने में कुंवारी अवस्था में मानी जाती है। देवउठनी 11 पर उनका विवाह होता है, उस समय उनको सिंदूर अर्पित किया जाता है। तब तक उनको सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने थाली में सिंदूर नहीं रखा है। खाली हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, इनसे आप तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तुलसी के तने में थोड़ी सी मैंने हल्दी कुमकुम लगाई है। ज़्यादा हल्दी कुमकुम हम तुलसी के गमले में नहीं डालेंगे, नहीं तो तुलसी के ख़राब होने का भी डर रहता है केमिकल्स की वजह से। तुलसी में हल्दी कुमकुम लगाने के साथ साथ मैंने शालिग्राम भगवान को भी हल्दी कुमकुम वगैरह समर्पित कर दिए हैं। अब तुलसी के गमले को भी मैं थोड़ा सा टीक दे रही हूँ। 5-5 टीकियाँ लगा दें आप, हल्दी की, कुमकुम की। अगर आपने थाली में अबीर गुलाल रखा है तो उनकी लगा सकते हैं। स्वास्तिक बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो आप तुलसी के गमले में। तो इस प्रकार से मैं सभी चीज़ें चढ़ा देनी है उनको। उसके बाद हम उनको फूल चढ़ाएंगे। अगर आपने पतवारी बना रखी है तुलसी के पास तो आप पतवारी की पूजा भी इसी समय करेंगे। ये पूजन आपको सुबह के समय करना होता है, उजाला होने से पहले, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी को जब हम सुबह के समय दीपक लगाते हैं तो वो हमें उजाला होने से पहले लगाना चाहिए। बाकी साल भर अगर आप चाहें तो उजाला होने के बाद भी तुलसी माता को सुबह दीपक लगा सकते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको तुलसी माता को सुबह सुबह ही दीपक लगाना चाहिए, जब तक उजाला ना हो उसके पहले। उसके बाद मैंने धूप बत्ती लगा दी उनको। अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपने थाली में रखी हो आप लगा दें। दोस्तों, कई लोग सुबह के समय सिर्फ पूजन करते हैं, तो इस तरह से आप चाहें तो पूजन कर सकते हैं। व्रत रखना ज़रूरी नहीं है कार्तिक मास में, लेकिन अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है कार्तिक मास की पूजा और व्रत करने से। और अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ पूजन करने से भी, आपको सिर्फ तुलसी मैया का पूजन करने से भी आधे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से मैंने बस तिल के तेल के दीपक से थोड़ी सी आरती कर दी माता की और दीपक उनको समर्पित कर दिया है, दीपदान कर दिया है मैंने तुलसी माता के पास। अब हम उनको मिश्री का भोग लगा देते हैं। मिश्री का भोग लगाने के बाद थोड़ा सा हम जल फेर देते हैं, क्योंकि कोई भी भोग लगाते हैं हम तो जल तो फेरते ही हैं, ताकि उनको भोग के साथ साथ पानी भी मिल जाए। बस पूजन के बाद आप ये भोग उठा लें और घर में आपके
जो सदस्य हैं उनको सभी को वितरित कर लें, सभी लोग उससे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। या फिर आप मिश्री वगैरह चढ़ा रहे हैं और कोई घर में अवेलेबल नहीं है तो प्रसाद को आप यहाँ वहाँ ना रखें, इसको आप शक्कर के डब्बे में डाल सकते हैं। तो आपके घर में जब दूध या चाय बनाई जाएगी तो उसमें ये जो मिश्री है वो चली जाएगी, तो ये इधर उधर नहीं होगी। दोस्तों, तुलसी माता को आप जब दीपक लगाएं तो थोड़ा सा उनसे दूर रखें ताकि वो झुलसे ना। और कार्तिक मास का पूजन है ये। अगर आप कार्तिक स्नान के स्वरूप इस पूजन को करना चाहते हैं तो आपको यह सूर्योदय होने से पहले ही करना होगा। लेकिन अगर आप व्रत करना चाहते हैं दोस्तों तो आप सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि इस व्रत में बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे तो मैं स्वयं भी इस व्रत को रख रही हूँ, 1 महीने का व्रत, और पूजन कर रही हूँ तुलसी माता का। पटवारी तो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं बहुत विधि विधान से सुबह पूजा कर सकूँ। लेकिन मैं इस प्रकार से व्रत कर रही हूँ कि दिन में 1 बार हमारे घर में जो भी भोजन बनेगा वो मैं खा लूँगी, क्योंकि कई लोग दाल नहीं खाते हैं, सब्जियाँ नहीं खाते हैं, तो मैं इतना तो नहीं कर पाऊँगी कि मैं अपने लिए अलग से बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है। और ना ही तो पूजन का और एक टाइम भोजन का मैंने मन ही मन संकल्प लिया है। पूरा हो जाए भगवान की कृपा से तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, कार्तिक स्नान में सुबह सुबह हमें ठंडे पानी से नहाना होता है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ में कुछ गड़बड़ी है या हो सकती है तो आप ठंडे पानी से बिल्कुल ना नहाएं। आप पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर, वैसे तो इस व्रत में किसी सरोवर या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है, खुले में स्नान किया जाता है, लेकिन आजकल हमारे लिए ये करना संभव नहीं है। तो घर के ठंडे पानी में ही गंगा जल मिलाकर हम स्नान कर सकते हैं। अगर आप गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं तो उसमें आप गंगा जल ना मिलाएं, बल्कि आप स्नान करने के बाद थोड़े से गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें। इस तरीके से आपको स्नान करना है दोस्तों। ये स्नान तारों की छाँव में किया जाता है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजन किया जाता है माँ तुलसी का और भगवान विष्णु का, और स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद तुलसी पूजन और विष्णु पूजन किया जाता है। अब बात करते हैं कि शाम के समय में किस प्रकार पूजन करना होता है तुलसी माता का। तो दोस्तों, शाम के समय गोधूली बेला में, जिस समय को कहते हैं ना हम कि दोनों समय मिलते हैं आपस में, हल्का हल्का सा अंधेरा होता है और उजाला भी होता है, उस समय हमको तुलसी माता के सामने दीपदान करना है। ये दीपक आप घी का या तिल के तेल का कोई भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको तुलसी माता की सुबह शाम की पूजा समझ में आ गई होगी, और भी मैंने जो नियम आपको बताया वो आपको क्लियर हो गए होंगे कार्तिक स्नान के। और अगर कोई क्वेरी है, मैंने बहुत विस्तार से इस वीडियो में नहीं बताया है, अगर कोई आपको मन में क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर दूँगी, क्योंकि करवा चौथ की तैयारी, दिवाली की सफाई, इन सभी चीज़ों में बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। तो हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय तुलसी मैया की, कार्तिक माह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।